लफ्ज़ कदर की बात करना चाहता हूँ। कदर, अल्लाह भी कदरदान है, अल्लाह अपने बंदों की कदर करता है। और कदर क्या है? अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। मेरे बंदों ने रोज़ा मेरे लिए रखा और मैं रोज़े की कदर करते हुए अपने बंदों को ये अजर अता करूँगा कि दुनिया की किसी किताब में और दुनिया के किसी फरिश्ते में इतनी ताकत नहीं कि वो रोज़े का अजर लिख सके। इसका अजर मैं अता करूँगा। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं रोज़े के अजर का एक माना ये भी है कि अल्लाह बरोज़े क़यामत जन्नत में अपने चेहरे का दीदार सबसे पहले रोज़ेदारों को करवाएगा। एक तो ये अल्लाह हमारी कदर करता है और आज हम यहाँ आए हैं अल्लाह से अपनी कदर मनवाने के लिए। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रखता है, सियाम व क़याम का एहतमाम करता है और फिर नमाज ईद पढ़ने के लिए जाता है तो आसमान से अल्लाह फरिश्तों को गवाह बना के कहते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इन सब को जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। तो ये भी कदर हो गई, अल्लाह हमारी कदर कर रहे हैं। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की कदर करें। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक़ है बंदे उस तरह कदर नहीं करते। अब मैं बात हो रही थी गाड़ी में जब मैं आ रहा था, बारिश हो रही है, बंदे पता नहीं कैसे आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो मैं कह रहा था जिसने अल्लाह के दर पे आना है उसने आना ही आना है, चाहे इससे ज़्यादा बारिश हो। और अल्लाह के फजल से आप आए। आपने आज देखा होगा कुछ लोगों को गोश्त का बड़ा शौक़ है, उसको नमाज ईद गुजर जाए क्योंकि उनके नज़दीक ईद सिर्फ गोश्त का नाम है, उनके नज़दीक ईद सिर्फ बीफ का, मटन का और बारबेक्यू का नाम है। इसलिए उन्होंने ईद छोड़ दिया है। वो गोश्त के फट्टों के ऊपर लाइनें लगाकर मक्खियों के पास ईद वाले दिन भी खड़े हैं। लेकिन आप खुश नसीब हैं, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कदर को जाना और पहचाना और आप बारिश के अंदर भी और रहमत के इन कतरात को अपने लिबास के ऊपर लगाते हुए अल्लाह के हुजूर आए। इंशाअल्लाह अगर आपने अल्लाह की कदर की है अल्लाह आपकी कदर करेंगे। ईद का दिन गुजारना कैसे चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था? रमज़ान के बाद शवाल का चाँद नजर आने के बाद अल्लाह के पैगंबर किस तरह ईद का दिन गुजारते थे? सबसे पहले तो आप वक़्त पर उठते और नमाज फजर पढ़ते। माशाल्लाह आप सब ने पढ़ी होगी। मैं मसीते नमाज पढ़न गया तो मैं वेख्या आए हाय शैतान दा दा लग गया है। मैं मसीते वो बंदे वेखे जिन्हें फजर कदी नहीं छड़ी लेकिन अज फजर उन्होंने रह गई। शैतान का दा आज से ही चल गया, शैतान आज ही कामयाब हो गया। पूरा रमज़ान जिसकी फजर नहीं छूटी थी उसकी आज फजर छूट गई। क्या फ़ायदा हुआ भाई? ये क्या तरीका है? ये क्या अल्लाह से मोहब्बत का अंदाज है? ये क्या अल्लाह से प्यार का अंदाज है? ये तो शैतान की चाल कामयाब हो रही है। चाहिए ये था कि आपकी आज की रूटीन भी वही होती जो रमज़ानुल मुबारक की रूटीन है। रमज़ानुल मुबारक है क्या? इंसान की ज़िंदगी का एक रूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतलाते हैं कि ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है। एक माह मुकम्मल आपने नमाजें नहीं छोड़ी, इसका मतलब है कि आप बाकी 11 माह भी नहीं छोड़ेंगे। आपने पूरे 11 तो एक माह आपने फजर जमात के साथ पढ़ी है, अब भी आप जमात के साथ पढ़ेंगे क्योंकि एक माह में आपकी तो रूटीन बन गई। एक माह में बंदा रूटीन में आ जाता है, बंदा रूल में आ जाता है। लेकिन ये क्या हुआ कि आज बड़े बंदों ने फजर छोड़ दी। मस्जिद में मैं गया, मुझे बड़े बड़े नूरानी चेहरे नजर नहीं आए फजर के वक़्त, तो पता चला कि शैतान बंधा हुआ था। जो ही शवाल का चाँद नजर आया वो छूट गया और उसने अपने बेलियों को पका कर लिया।
आज भी हुण आपां रल चलीए, बड़ियां तुसीं नमाज़ां नमूज़ां पढ़ रही, आज हुण तुहानूं मौजां कराइए। बड़ियां नेकियां इकट्ठियां कर लियां, रमज़ान च इन्नियां कि नेकियां तो हो गई ने ना भी 11 महीने आपां गुनाह भी करिए तो मुकदियां ने। जब ये बंदे का नज़रिया हो तो फिर क्या फ़ायदा, फिर हमने अल्लाह की कदर नहीं की। असल कदर करने का हक़ ये था कि नमाज फजर बाजमात पढ़ी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही रूटीन थी। आप ईद वाले दिन नमाज फजर बाजमात अदा करते, नमाज फजर अदा करने के बाद अज़कार करते, अज़कार करने के बाद घर तशरीफ़ ले जाते और घर में जाकर जो सबसे खूबसूरत जोड़ा होता वो आप पहनते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 जुब्बे थे, जुब्बैन आपके पास 2 जुब्बे थे, वो आपने रखे थे लिल जुमआ वलिल फित्री वल अज़हा वलिल वहूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के लिए वो जुब्बे पहना करते थे। अल्लाह के पैगम्बर ईद उल फितर के लिए, ईद उल अज़हा के लिए वो 2 जोड़े आपने रखे थे पहनने के लिए। जब कोई बाहर से वफद आता उसको मिलने के लिए आप जाते तो वो जोड़ा पहन कर जाते, जुब्बा पहन कर जाते। तो इससे मालूम हुआ कि ईद के दिन की रूटीन में सबसे पहले नमाज फजर, उसके बाद अज़कार और उसके बाद आपने घर जाना है, नहाना है और नहाकर कपड़े पहनने हैं और कपड़े पहनने के बाद फिर आपने वो सुन्नत को ज़िंदा करना है जो आज सुन्नत ख़त्म होती जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए आते तो आने से पहले आप खजूरें खाते और ताक खजूरें खाते। 1 खा लेते, 3 खा लेते, 5 खा लेते, 7 खा लेते। आज किसने सुन्नत पे अमल किया है? आज कौन है जो खजूरें खा के आया है? कई कहते हैं मेरा रोजा है, ईद वाले दिन केड़ा रोजा तेरा? कुछ लोगों को तकवा चढ़ा होता है, वो कौन सा रोज़ा भाई? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का कोई रोज़ा नहीं है। ये हम में एक गलत कॉन्सेप्ट चल पड़ा है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है जी, फजर ईद उल अज़हा पे मैं कुर्बानी के गोश्त के साथ रोज़ा अफ्तार करूँगा। ये सब गलत बातें और जहालत की बातें हैं। अल्लाह के पैगम्बर नमाज ईद उल फितर पढ़ने के लिए आते तो ताक खजूरें खा कर आते। चाहिए ये, चलो ये तो गुजर गया, आइंदा अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी रखे, दोबारा ईद उल फितर आए, आप घर के बड़े हैं, आप एक प्लेट में खजूरें डाल लें, खजूरें डालकर अपने बच्चों को बेटा उठाओ, हमारे नबी का तरीका है खाओ खजूरें। अपनी बेगम को खजूरें पेश करो, अपने वालिद मुहतरम को पेश करो, अपनी वालिदा मोहतरमा को पेश करो, घर के तमाम अफराद को खजूरें खिलाओ, अल्लाह के पैगम्बर की सुन्नत को जिंदा करो। ताक खजूरें अल्लाह के पैगम्बर खाते और खा के फिर आप ईद की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते। और एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है, एक दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आ रहे थे तो आपने एक बच्चे को देखा जो रो रहा था, जिसकी आंखों में आंसू थे। आप उसके करीब गए, बेटा क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगा, ऐ अल्लाह के महबूब पैगम्बर, मेरी वालिदा नहीं है, मेरे वालिद भी नहीं है, मैं ये देखकर परेशान हो रहा हूँ कि आज मेरे साथ मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। तो आपने उस बच्चे को उठाया, घर ले गए और फरमाया आयशा इसको तैयार कर दो। और तैयार करने के बाद फरमाया बेटा आज के बाद मोहम्मद तेरा बाप है, आयशा तेरी माँ है। तो क्या पता चला कि हमें गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों का ख्याल करना चाहिए। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप ईद उल फितर खुशियों में मना रहे हैं, वरना फ़लस्तीन की आज हालत ये है कि ईद वाले दिन भी कुछ बच्चे छोटे छोटे अपने वालिदैन के जनाजों के साथ जा रहे हैं। आप तो यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, आपके ऊपर रहमत के कतरात गिरे हैं, वो भी मजलूम लोग हैं बेचारे फ़लस्तीन के, वो बैतुल मक़दस में ईद उल फितर पढ़ने के लिए आए, उन पर गोले बरसाए गए, उन पर गोलियों की बारिश हो रही है। हमें अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अमन दिया हुआ है, और इसके साथ साथ अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अल्लाह उनकी, हम मजबूर हैं, बार्डरों की बंदिशें हैं, हम जा नहीं सकते। शरीयत का कानून ये है
कि हाकिम वक्त की सरपरस्ती में जिहाद होता है। अगर आज इमरान खान साहब ऐलान कर दें फ़लस्तीन के लिए निकलो, तो अल्लाह के फजल से हम सबसे पहले निकलेंगे। हम अपने भाइयों की मदद के लिए निकलेंगे, क्योंकि ये कानून है। हाकिम वक्त की सरपरस्ती के बगैर हम कैसे निकल सकते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें इस मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीन के अपने भाइयों को याद रखना चाहिए, उनको दुआ में याद रखना चाहिए। अल्लाह पाक उन मजलूमों की मदद फरमाए। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम है, अल्लाह सब की मदद फरमाए। और अपने माशरे के अंदर जितने गरीब लोग हैं, जितने यतीम, ख़ास कर आपने यतीमों का आज ख्याल करना है। खास कर आज के दिन आपने यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आना व काफिलुल यतीम हाँ कदा, फरमाया क़यामत के दिन मैं और यतीम की देखभाल करने वाला इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के करीब है। आज के दिन हमने यतीमों के सर पे हाथ रखना है, यतीमों का भला करना है। अपने बच्चों को जितनी ईदी देनी है उतनी यतीमों को ईदी देनी है, उतनी ईदी उन बच्चों को देनी है जिनके सर के ऊपर उनके बाप का साया नहीं है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन में ये भी था कि आप आते तो तकबीरात पढ़ते आते। अल्लाह हमें भी तौफीक दे दे। आज मैं वाह जोर लाया पर तुसी फिर भी टस तो मस नहीं हो, पता नहीं है ना डर दे जे तकबीरात तो भी तकबीरात ने के तोपा ने। तकबीरात पढ़ते रहना चाहिए। आपको अब भी खामोश नहीं रहना चाहिए, आपको अब भी तकबीरात पढ़नी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वक्त गुजर गया, अल्लाह जानता है, हालात बदल गए। हमारे मुल्क में, हमारी गलियों में आज आपको गाने गूंजते नजर आएंगे, आज आपको ढोल गूंजते नजर आएंगे। हाय वाय नाकामी चाहिए ये था कि आज तकबीरात गूंजती, लोग जहाँ से गुजर। और मैंने वो वक्त देखा है, आपने भी देखा होगा, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी यही आदत थी, वो चलते फिरते तकबीरात पढ़ते रहते। हमारी बड़ी मस्जिद के जो खतीब थे पहले, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उन्हें देखा वो चलते फिरते बाज़ारों में ऊंची आवाज़ से तकबीरात पढ़ते थे। आज हम गाना गाने के लिए तो शर्म नहीं करते, आज हम ज़बान से दौड़ा पढ़ने के लिए शर्म नहीं करते, अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए अब मस्जिद में घबरा जाते हैं। मस्जिद में भी हमें बार बार कहना पड़ता है भाई तकबीरात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन ये थी, आप आते तो तकबीरात पढ़ते आते, जाते तो तकबीरात पढ़ते जाते। और रूटीन आप बदल लेते, रास्ता बदल लेते, जहाँ से आए वहाँ से नहीं जाना और रास्ते से जाना। इसमें हिकमत यह है, आप जहाँ जहाँ से गुजरते जाएंगे तकबीरात पढ़ते जाएंगे, वो दरो दीवार गवाह होते जाएंगे। कल क़यामत का दिन होगा जब आप अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे तो ये मदीना कौन की गलियाँ आपके लिए गवाहियाँ देंगी, या अल्लाह ये बंदा तेरी तकबीरात के तराने बुलंद कर रहा था। तो जैसी तकबीरात पढ़नी है ही नहीं, बोलना ही नहीं, फिर न गवाह कि में बनना है। ये गवाह तब भी बनेगी ना जब हम बावाज़ बुलंद पढ़ें। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन है। अल्लाह के पैगम्बर की नमाज नहीं जाती थी, आप ज़ोहर भी पढ़ते थे ईद वाले दिन, आप असर भी पढ़ते थे ईद वाले दिन, आप मगरिब व इशा भी पढ़ते थे ईद वाले दिन। खुशी अपनी जगह, अल्लाह की इबादत अपनी जगह। सबसे बेहतरीन शख्स आज वो है कि जिसकी कोई नमाज भी ना छूटे, 5 वक्त की नमाज भी पढ़े, ईद की खुशी भी सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ हमें तोहफा है, ईद है, इसको खूब मनाओ, खुशी करो। लेकिन खुशी का ये आलम नहीं है कि हम अल्लाह की इबादत को छोड़ दें, अल्लाह की इबादत को भूल जाएं। अल्लाह हमें मुकम्मल 5 वक्त का और 12 माह का नमाजी बना। 5 वक्त का और बोलो 12 माह का, या सिर्फ 1 माह का? 12 माह का अल्लाह हमें पक्का नमाजी बना दे। जो बंदा सिर्फ रमज़ान में नमाज, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे डर नहीं है किसी का, जो बंदा सिर्फ रमज़ान में नमाजें पढ़ता रहा और अब उसने छोड़ दी, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं लिख के देने के लिए तैयार, उसको उसकी नमाजों का कोई अजर नहीं मिलना।
आप मिसाल पूछे, एक बंदा नौकरी करता है, 25 दिन छुट्टी करता है, 5 दिन काम करता है और कहता है मुझे पूरी तनख्वाह दो। कौन पूरी तनख्वाह देगा उसको? हर बंदा कहेगा ये कैसी बातें कर रहे हो, 5 दिन मजदूरी करो और महीने की तनख्वाह मांगते हो। नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें वो 5 दिन की भी नहीं मिलेगी। जाओ, हमें तुम्हारे वो 5 दिन की भी ज़रूरत नहीं, अब धक्के मार के तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 1 माह नमाज़ें पढ़ते हो, 11 माह छुट्टी करते हो, जन्नत मांगते हो, जन्नत उसको मिलेगी जो 12 माह का 5 वक़्त का पक्का नमाजी है। अगर हम अपने अल्लाह के लिए इतना वक्त नहीं निकाल सकते, सियासतदान के डेरे पर एक बिरयानी के डब्बे के लिए 2 घंटे बैठते हो, सियासतदान के डेरे पर एक कोका कोला पीने के लिए पता नहीं कितनी देर बैठते हो। जिस मालिक ने तुम्हें आज तक इतना कुछ अता किया उसके लिए 10 मिनट नहीं निकालते हो। कोई फ़ायदा नहीं उस शख्स की नमाज़ों का जिसने सिर्फ रमज़ान में पढ़ी, बाद में छोड़ दी। अल्लाह पाक हमें 5 वक़्त का पक्का नमाजी बनाए। अल्लाह हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की, कश्मीरी भाइयों की मदद फरमाए। ख़ुसूसी दुआ होगी और दुआ के बाद इंशाअल्लाह फिर आज के प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचेगा। और दुआ की अहमियत ये है कि ये जो दुआ अब हम करने लगे हैं, ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत इतनी बयान फरमाई। फरमाया ऐसी औरतें जो नमाज नहीं पढ़ सकती वो भी दुआ में शामिल हों। ये दुआ इतनी अहम है जो ईद उल फितर के खुतबे के बाद की दुआ है। आइए मुसलमान मजलूमों के लिए, मजबूरों के लिए और बेवाओं के लिए और मकरूज़ों के लिए, पूरी दुनिया के तमाम तर मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। बहुत सारे हमारे दोस्त भाई बहनें बीमार हैं। हमारा एक प्यारा भाई हाशिम है, उसकी वालिदा बीमार है, दीगर भी साथी